फर्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मींस आपको वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? ये वैल्यू आपके पास देखने में टिपिकल है बिल्कुल इजी। तो फाइंड करते हैं। सिर्फ आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। क्या? पहले देखो ये बाहर क्यूब रूट है, फिर इसके अंदर क्यूब रूट है, फिर इसके अंदर एक और क्यूब रूट है। तो स्टेप वाइज सोल्व करते हैं। पहले इस क्यूब रूट को लेते हैं, इस अंदर वाले को, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर लास्ट में जो बचेगा उस फाइनल को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले रूट 27, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट 27 को आई कैन राइट इट 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसका एक एग्जैक्ट ट्रिपल बन रहा है। तो 27 का क्यूब रूट मेरे अगर एग्जैक्ट ट्रिपल बन रहा है तो एक नंबर बाहर आ जाता है, यानी 27 का जो क्यूब रूट होगा वो आ जाएगा मेरे पास 3। तो यानी अब इसके प्लेस में मैं 72 के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिख सकता हूं? यहां पर अब मैं यहां पर लिख सकता हूं मल्टीप्लाई में 3। क्लियर? अब सॉल्व करेंगे इस वाले को, फिर जो यहां से वैल्यू आएगी बचेगी वो लास्ट सारा सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब लेते हैं इस वैल्यू को, लेते हैं हम कौन सी वैल्यू? ये वाली 72 मल्टीप्लाई 3। तो सॉल्व करते हैं। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हो, आप वैसे भी मल्टीप्लाई करके राइट भी कर सकते हो। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मुझे पहुंचना है 72 तक। तो 8 3 जा 24, 3 जा 72। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है। 36 18 9 3 और ये 1। देखो ये 3 2 है और 2 टाइम्स ये 3 है। एक 3 मैंने इसका लिया। तो अब इस वैल्यू का क्यूब रूट फाइंड करना है। बिल्कुल इजी है। क्या करेंगे? एक एग्जैक्ट ट्रिपल ये बन रहा है, इसका 2 बार आ गया। एक एग्जैक्ट ट्रिपल ये बन रहा है, इसका 3 बार आ गया। दोनों की मल्टीप्लाई, यानी आप या तो 6 लिख लो, बट अभी हम 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें आगे भी वैल्यू फाइंड करनी है। इसलिए हम यही रखते हैं कि इसकी वैल्यू, इसका क्यूब रूट क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3। 6 लिखोगे फिर आपको आगे ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं अभी ये 2 मल्टीप्लाई 3 राइट करता हूं। क्लियर? तो यानी इसके नंबर के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं? मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब मेरे पास लास्ट ये वैल्यू बची है और इस वैल्यू को सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हैं, बिल्कुल इजी है। तो लास्ट वैल्यू में क्या है? पहले मुझे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। 288 सोल्व करते हैं। 1 4 4 7 2 36 18 आप कर सकते हो इजीली। से मैं डिवाइड कर रहा हूं। 3 1 3। तो देखो 5 1 2 3 4 5 5 टाइम 2 है, 2 टाइम 3 है। तो राइट करते हैं क्यूब रूट ऑफ 288 की वैल्यू 5 टाइम 2। क्लियर? उसके बाद 2 टाइम्स 3 एंड लास्ट में ये तो वैल्यू है 288 की, और ये वैल्यू जो मेरे पास पहले पड़ी है। क्लियर? तो अब इसकी पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 मल्टीप्लाई 3 मैंने लास्ट में लिखा, 288 के प्राइम फैक्टराइजेशन की और ये वैल्यू राइट की। अब सिर्फ आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट फाइंड करना मींस आपको एग्जैक्ट ट्रिपलेट्स लेने हैं। तो एक ट्रिपल ये बना, इसका एक 2 बाहर आया। उसके बाद मेरे पास ये पड़े हैं 2 3 और एक ये 3, यानी इन तीनों का एक ट्रिपल बन जाएगा। यहां से एक 3 बाहर आएगा, फिर 2 ये पड़े हैं और एक सिंगल 2 ये पड़ा है। यहां से भी एक 2 बाहर आ जाएगा। तो यानी एग्जैक्ट ट्रिपल से 3 वैल्यू बाहर आ रही है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो यानी 12 इज योर आंसर। यानी जो वैल्यू राइट की थी, हमने क्या वैल्यू राइट की थी? 288, फिर क्यूब रूट ऑफ 72, फिर क्यूब रूट ऑफ 27। तो उसका आंसर क्या आया? 12। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन सेकंड, हॉट्स क्वेश्चन। 3 numbers are in the ratio 2:3:4। 3 numbers हैं किस रेशो में? 2:3:4 में। क्लियर? हमें नहीं पता नंबर कौन से हैं, बट हमें ये पता है कि रेशो क्या है, 2:3:4। एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, जो उनके क्यूब का सम है, दैट इज इक्वल टू दिस नंबर। फाइंड द नंबर। तो बिल्कुल सिंपल है, जो स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं मानता हूं जैसे ये रेशो है, तो मान लेता हूं लेट फर्स्ट नंबर 2x, क्योंकि x साथ में मल्टीप्लाई में मैंने माना, क्योंकि मुझे नहीं पता नंबर क्या है, बट क्या है 2:3:4 में है। तो यानी अब x 1 आए 2 आए कुछ भी आए, तो 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगी, और सेकेंड नंबर में मानता हूं 3x, तो उनका रेशो सेम रहेगा। जैसे सेकेंड नंबर 3x एंड थर्ड अब x की फॉर्म में क्यों मानते हैं? अब x की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, रेशो इनका सेम ही रहेगा। मान लो अगर x आपका 2 आता है, तो ये 2 2 क्या हो जाएगा 4, 3 2 क्या हो जाएगा 6, 4 2 क्या हो जाएगा 8। अब ये 4:6:8, अगर इसको कट करें 2 पे कट होगा, ये 3 और ये 4, रेशो सेम रहेगा। मैं थोड़ा डीपली लेके चल रहा हूँ कंसेप्ट को। वैसे सिंपल, आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, जो रेशो गिवन है उसको आप लेट करके चलो, बस। ये मैंने थोड़ा समझाने के लिए लिया कंसेप्ट। तो हमने नंबर लेट किए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं करनी आपको, डोंट टेक एनी कंफ्यूजन। तो पहला 2x माना, 3x माना, फिर 4x माना। अब आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं? सम ऑफ देयर क्यूब, इनकी क्यूब का सम। तो फर्स्ट का क्यूब क्या हो जाएगा 2x3, सेकंड का 3x3, फोर्थ का 4x3, इनका सम, यानी इनको ऐड करना। अब देखो 2x3, ये 2 का भी क्यूब है और x का भी, तो जब 2 का क्यूब करेंगे 8, तो ये बन जाएगा 8x3। 3 का क्यूब करेंगे 27x3। 4 का क्यूब करेंगे 64x3, क्योंकि ये देखो x का भी क्यूब है और ये 2 का भी क्यूब है। क्लियर? अब इन तीनों का सम, इनका सम करते हैं। देखो 8x3 प्लस 27x3 प्लस 64x3 इज इक्वल टू दिस वैल्यू 33957। तो मैं रब करता हूं। तो अब इन तीनों को ऐड करते हैं। देखो x3 और यहां पर 8x3 27, 8 और 27 कितने 35 प्लस 64, यानी वैल्यू आई 99x3। 35 प्लस 64 99x3 इज इक्वल टू 33957। अब आपको फाइंड करना है x3, तो मैं x3 को इस तरह रखता हूं। और जो ये 99 है, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो वैल्यू सोल्व करते हैं, बिल्कुल इजी है। तो देखो अब ये 99 है और ये नंबर है, ये 99 11 पे कट हो रहा है, और अगर इस नंबर की बात करें ये भी 11 पे कट हो रहा है, तो नीचे तो 11 9 जा 99, ऊपर देखो 11 3 जा 33, फिर यहाँ पर 9 आ रहा है जो कि नहीं कट होगा, 0 लिखेंगे, 95 बनेगा। तो 11 8 जा 88, या 7 बचा और 7 ये 77, 11 7 जा 77। अब ये वैल्यू है, अब ये देखते हैं कट होती है नहीं होती। 8 ये 3 पर कट हो रही है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 1 0, 3 2 जा 6 और ये 9, और यहाँ पे मेरे पास क्या है 3। फिर देखते हैं
फिर 3 पर कट हो रही है। 129 डिवाइड बाय 3 तो वैल्यू आई 343, यानी मैं राइट कर सकता हूं x क्यूब इज इक्वल टू 343। अब आपको x फाइंड करना है, x क्यूब 343 है तो बिल्कुल इजी है, तो क्यूब उधर जाके ट्रांसपोज होगा तो ये क्या बन जाएगा क्यूब रूट। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 343 को मैं क्या लिख सकता हूं, 343 क्या होता है 7 का क्यूब, तो इसको मैं 7 इंटू 7 लिख सकता हूं। तो एग्जैक्ट मेरे पास क्या बन रहा है, ट्रिपल बन रहा है, तो इसका क्यूब रूट क्या आ गया 7, इस वैल्यू का क्यूब रूट क्या है 7, यानी x की वैल्यू क्या आई 7। तो मेरे पास फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 7 14, सेकेंड नंबर 3x, 3 मल्टीप्लाई 7 21, थर्ड नंबर 4x, 4 मल्टीप्लाई 7 28। तो ये आपका आंसर हुआ 14, 21 एंड 28। तो जो भी आंसर है उसको रेक्टेंगल में क्लोज करो अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। नाउ चैप्टर सेकंड, क्यूब एंड क्यूब रूट, एनरिचमेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर बाय एस्टिमेशन मेथड। तो बिल्कुल सिंपल है, डोंट टेक टेंशन कि थोड़ा 7 डिजिट है, बट जैसे आपने पहले क्वेश्चंस किए वैसे ही है, बिल्कुल इजी। तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। 4 7 4 1 6 3 2। तो हम क्या करते हैं, 3 डिजिट की ग्रुपिंग करते हैं। पहले 3 डिजिट की ग्रुपिंग हुई, उसके बाद क्या बचे लास्ट के 4 डिजिट, तो इसको हमने एक ग्रुप में कवर अप कर लिया। इसको मैं लिखता हूं फर्स्ट ग्रुप, इसको लिखता हूं सेकेंड ग्रुप। तो बिल्कुल इजी है, फर्स्ट ग्रुप पे चलते हैं। फर्स्ट ग्रुप में मेरे पास नंबर क्या है 632। बस आपको क्या गैस करना है कि इसका यूनिट प्लेस क्या है, इसका यूनिट प्लेस क्या है 2, और 2 किसका क्यूब करने से आता है, अगर देखो 8 का क्यूब करते हैं तो 5 1 2 आता है, यानी 8 का क्यूब करने से यूनिट प्लेस पे 2 आता है, यानी जो ये नंबर है ये किस नंबर का क्यूब है उसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 8 आएगा। तो यूनिट प्लेस तो आ गया 8, यानी हमने फर्स्ट ग्रुप से जो हमारी डिजिट है उससे गैस करना है कि इस नंबर का जो क्यूब रूट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो ये तो हो गया। अब चलते हैं सेकंड ग्रुप की तरफ। देखो सेकंड ग्रुप मेरे पास क्या है 4 7 4 1। आपको बस ये चेक करना है कि किन दो ग्रुप के बीच में, किन दो क्यूब के बीच में। तो अगर मैं 16 क्यूब राइट करूं तो 4096, और 17 क्यूब राइट करूं तो 4913। 17 तक आप लर्न कर लो, नहीं है तो मैंने एक ट्रिक भी दी है इसकी। तो ये नंबर देखो इन दोनों के बीच में है 4 7 4 1, इन दोनों के बीच में है ना 16 क्यूब के, यानी मैं लिख सकता हूं कि 16 क्यूब 4 7 4 1 इज ग्रेटर देन 16 क्यूब बट लेस देन 17 क्यूब। तो हमें कौन सा नंबर लेना होता है, जो स्मॉलर नंबर है उसको लेते हैं। तो स्मॉलर नंबर क्या है 16, तो यहां पर जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा 16। तो बस ये छोटा सा एग्जांपल है। तो इस नंबर का जो क्यूब रूट होगा एस्टिमेशन से दिस इज 168। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल सिंपल है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब whose surface area is 150 मीटर स्क्वायर। आपको क्या फाइंड करना है वॉल्यूम, और गिवन क्या है सरफेस एरिया। तो बिल्कुल सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। देखो सरफेस एरिया गिवन है, यहां से क्या मिल सकता है साइड मिल सकती है, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या चाहिए साइड, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड का क्यूब। तो सरफेस एरिया से मैं साइड फाइंड करूंगा, उस साइड की वैल्यू पुट करके मैं वॉल्यूम फाइंड कर लेता हूं। तो बिल्कुल इजी है, स्टार्ट करते हैं।
सो लेट्स स्टार्ट। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होती है 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, और जो कि किसके इक्वल है 150 के। क्लियर। अब साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 150 बाय 6। बाई 6। अब इसको अगर डिवाइड करो तो आप वैसे ही दिख रहा है कि 25 से डिवाइड होगा, बट आप कर लो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 0, 50 बाय 2 यानी ये हो गया 25, यानी साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जब इस स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज करूंगा इट विल बिकम स्क्वायर रूट, तो साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आ गया 5, यानी साइड की वैल्यू मेरे पास क्या है 5। साइड आ गई। अब आपको फाइंड करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बिल्कुल इजी है, वॉल्यूम इज साइड का क्यूब। साइड कितनी है मेरे पास 5 का क्यूब करूंगा तो क्या हो जाएगा 125। अब आपको यूनिट माइंड में रखनी है, देखो मीटर है तो यूनिट यहाँ पे वॉल्यूम की क्या है मीटर क्यूब, तो जो आंसर है उसको आप रेक्टेंगल में क्लोज करोगे, ये हैबिट अभी से डालनी है आपने। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड